एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। यहाँ पर इस लेक्चर में अपन लोग पढ़ रहे हैं भैया इकाई के बारे में। इकाई यानी यूनिट भैया बचपन से आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि सर द्रव्यमान की इकाई जो है ना वो सर किलोग्राम है। ऐसा ही जो इकाई है वो किलोग्राम है। लंबाई की जो इकाई है सर जी वो मीटर है। और सर समय की जो इकाई है वो सेकंड है। सर जी वो तो सब सही है, लेकिन मुझे इतना सा समझा दो कि सर इकाई से आखिर मतलब क्या होता है। तो भैया लोग देखिए, इकाई हमारे पास किसी भी भौतिक राशि को मापने का भैया एक पैरामीटर है, एक पैमाना है, एक रेफरेंस है। या भैया सिंपल वर्ड्स में यहां पे समझ लीजिए कि भौतिक राशि को मापने का कार्य ही कौन करती है? इकाई। अब क्यों और कैसे करती है ये भैया आगे की बात। सबसे पहले यहां समझिए भैया परिभाषा। क्या जी? भौतिक राशि को राशि को मापने के लिए इकाई प्रयुक्त होती है। या फिर भैया इसी की एक और डेफिनेशन परिभाषा भी जान लीजिए, अच्छा रहेगा कि भैया जो है भौतिक राशि का मापक इकाई होती है। इकाई होती है भैया। दोनों जो है स्टेटमेंट्स एक ही बात की और इंडिकेशन कर रहे हैं भैया। यानी अगर भौतिक राशि को मापना हो इकाई लाओ। लेकिन सर एक चीज समझाइए, जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों इसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हो? तो भैया देखिए सुनिए, जैसे आप लोगों के सामने हम दो एनिमल्स का भैया यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। एक है एलिफेंट यानी हाथी, और भैया दूसरी है गॉट यानी बकरी। आपको पता है कि जो अपने पास एलिफेंट है वो बकरी के कंपैरिजन में क्या है? भारी है। यानी कि जो एलिफेंट इज हैवियर देन दी गॉट। सही है कि नहीं? लेकिन अब कोई आपसे पूछ ले कितना भारी है, तो आप क्या बताएंगे? यानी कि आपको एलिफेंट यानी कि भैया उसका भी भार वहां पे मापना पड़ेगा, और भैया गॉड यानी कि बकरी का भी आपको भार मापना पड़ेगा। तो सर मापने के लिए किसका काम में लेना है? इकाई को। सर कैसे काम में ले? देखिए भैया एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से। जैसे भैया मेरा जो मास है, मेरा जो द्रव्यमान है सर, जैसे मान लीजिए कि सर आप जो है 72 किलो के सर आप आदमी है, 72 kg। ठीक है सर, आप 72 किलो के आदमी है। ठीक है, अब यहां देखिए सर 72 तो चलो ठीक है बता रहा है कि आप 1 किलो का यहां पे जो है 72 गुना है। ठीक है सर, अब एक चीज बताइए, ये जो किलोग्राम है सर यानी द्रव्यमान को मापने की ऐसा इकाई। अच्छा सर, तो सर ये बताओ ये जो किलोग्राम इकाई है ये कहां से आई है? क्या ये हमें भगवान ने बताई है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। सर ये आई कहां से? आखिर लोगों को कैसे पता लगा कि देखो भैया किलोग्राम को तुम अपनी भैया यूनिट ले लो? तो भैया सिंपल सी बात है, जो भी संस्था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंस्टीट्यूट इन सब के बारे में भैया लोगों को बताता है। हो सकता है कि जी उनके पास में ऐसी कोई वस्तु हो, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने अपना रेफरेंस यहां पर ले लिया कि आज से, कब से? आज से इस वस्तु का द्रव्यमान बोला जाएगा 1 किलो यानी 1 kg। अब अगर आपको पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में दूसरी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो अगर आपको मापना हो, तो आप क्या देखेंगे कि दूसरी जो वस्तु का द्रव्यमान है इसके द्रव्यमान का कितना गुना है। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यानी जब भी कभी हम लोग इकाई का सिलेक्शन करते हैं, अपन लोग वहां पर एक बेस लेकर के चलते हैं। जैसे द्रव्यमान के लिए आपने मान लीजिए, आपने कि जिस भी संस्था ने इसका निर्धारण किया है, उन्होंने भैया मान लिया कि भैया ये रही वस्तु, और सर वस्तु का द्रव्यमान बोल दिया गया 1 किलो। क्या बोल दिया गया? 1 kg। अब सर 1 kg यहां पर जो बोल दिया गया, तो भैया इस तरीके से आप लोगों ने अब अगर दूसरे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बताना हो, तो भैया इसके द्रव्यमान के मल्टीपल यानी गुणज के रूप में हम बताएंगे। अच्छा सर, ऐसा होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। तो सर एक बात बताओ, अगर सर मैं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल लूं, हाँ जी ये बात और है कि जी आपकी बात कोई दूसरा सुनेगा नहीं जी, ये बात कुछ और है।
मान लीजिए सर कि मैंने भी सर दूसरा कोई मैंने ऑर्गेनाइजेशन सर मैंने खोल लिया और सर मैं लेकर के आया पंखा, फैन लेके आया सर, मैं फैन, क्या जी मैं लेके आया सर फैन, फैन लेके आया सर, और मैंने बोल दिया कि देखो सुनो आज से द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो भैया बोला जाएगा एक फैन यानी एक पंखा। और कौन सा पंखा? जो आपके पास है, जो आपके पास है। तो अब अगर आपको दूसरी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मापना हो तो जी आप कैसे नापेंगे? कैसे मापेंगे भैया? हम मापेंगे कि जो दूसरी वस्तु है उसका द्रव्यमान पंखे के द्रव्यमान का कितना गुना है। सर एक काम करते हैं, आप ही को सर अपन लोग यहां माप लेते हैं। जैसे आप लोगों ने भैया मेरा यहां मेजरमेंट लिया तो जी आपको पता लगा कि जो मेरा अब जो द्रव्यमान आ रहा है वो जी आ रहा है मान लीजिए 15 पंखे। तो सर क्या मैं सही हूं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप तो गलत हो ही नहीं सकते। तो सर एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट ने केजी माना, मैंने पंखा माना, सर मेरा एक दोस्त है कभी कभार उससे बात कर लेता हूं, वो ना थोड़ा अजीब सा ही बिहेवियर करता है, वो बोल रहा है कि नहीं वो तो द्रव्यमान भैया वो जो इकाई किसको मानेगा, बेस किसको मानेगा भैया, वो लिया है सर कहीं से ट्यूबलाइट लिया है। अब वो बोल रहा है कि आज से द्रव्यमान की इकाई क्या है, ट्यूबलाइट। तो अगर सर दूसरी ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बताना हो तो जी किसके मल्टीपल, किसके गुणज के रूप में बताओगे? ट्यूबलाइट के द्रव्यमान के गुणज के रूप में बताओगे। सर वापस से आप ही का मास मेजर कर लीजिए भैया, आपके दिन है भैया। जैसे आप लोगों ने भैया मेरा द्रव्यमान मेजर किया और जी आपको पता लगा कि भाई सर का द्रव्यमान आ रहा है 250 ट्यूबलाइट, क्या जी 250 ट्यूबलाइट। तो क्या सर, क्या मेरा दोस्त सही कर रहा है? जी बिल्कुल सही कर रहा है सर। अब जाकर के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि देखिए सर आपने पढ़ा है कि इकाई जो है भौतिक राशि को मापती है, बताती है कि भाई कितने गुना है, और जी किसके गुना है, किसका मल्टीपल है, किसी गुणज का, किसी रेफरेंस का, किसी बेस का कितना गुणज है, कितना मल्टीपल है, ये हमें इकाई बताती है। और सर आपने हमें एक और चीज बताई कि सर जरूरी नहीं कि हम लोग जो है द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम ही ले, हमारी मर्जी सर हम किसी भी वस्तु को बेस बना ले। सर मान लीजिए कि सर मैंने मेरे घर के सोफे को ही सर क्या बना लिया, बेस। अब मैं ब्रह्मांड की दूसरी किसी वस्तु को मापूंगा तो जो मेरे घर पे सोफा रखा है उसके द्रव्यमान के गुणज के रूप में मापूंगा। तो भैया आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अच्छा, ऐसे भौतिक राशियों की इकाई डिसाइड करते हैं क्या? जी बिल्कुल इसी प्रकार से भौतिक राशियों की इकाई डिसाइड की जाती है। तो सर एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट ने डिसाइड करी, मैंने डिसाइड करी, मेरे दोस्त ने डिसाइड करी, कल कोई और डिसाइड करेगा, और सर फिर तो कोई भी डिसाइड कर लेगा। यानी सर कहना क्या चाहते हो सर आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक भौतिक राशि की कितनी इकाइयां हो सकती है? सर 1 2 3, क्या 3 तक ही होगी? आपका एक और दोस्त है, दोस्त का भी दोस्त है, दोस्त का भी दोस्त है, तो सर फिर तो एक भौतिक राशि कितनी इकाइयां हो सकती है? अनंत इकाइयां हो सकती है क्या जी? एक भौतिक राशि की अनंत इकाइयां हो सकती है। यानी कि यहाँ लिखना पड़ेगा बहुत ही भैया अच्छे से स्टार करके भैया यहाँ बताना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि भाई किसी भौतिक राशि कितनी जो है इकाइयां संभव है? अनंत। तो भैया ये लिखना पड़ेगा ना, किसी भौतिक राशि की जो है राशि की अनंत इनफाइनाइट इकाइयां, यूनिट संभव है, इकाइयां संभव है। ठीक है सर, अब जाके सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर आखिर फंडा क्या है, आखिर फंडा क्या है? तो ये फंडा यही है कि इसी तरीके से किसी भी भौतिक राशि की इकाई का भैया क्या होता है, निर्धारण होता है। यानी एक भौतिक राशि की अनंत इकाइयां हो सकती है। सर एक बात बताओ कि सर बचपन में जब मैं छोटा था ना सर, मेरी सर मैम ने सर मेरे से क्वेश्चन पूछा था सर, वहां पेपर में आया था कि भैया द्रव्यमान की ऐसा ही इकाई बताओ। अब सर करेक्ट आंसर तो 1 केजी है, लेकिन सर उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया और सर मैं वहां पे कुछ और ही लिख करके आ गया। सर आप तो बोल रहे हैं कि किसी भौतिक राशि की अनंत इकाइयां हो सकती है, तो मैडम ने मेरा रॉन्ग कैसे कर दिया? तो देखो भैया जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि जी आप सही हो, लेकिन अब मेरी बात सुनिए। आप लोग मान लीजिए एक रूम में बैठे हैं और रूम में जो है आप भैया 4-5 दोस्त हैं। अब ये 4-5 दोस्त हैं और जी आप आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पर एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि आप सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, आप सबकी भाषा अलग अलग है, यानी आप अलग भाषाएं बोलते और समझते हैं। तो क्या आप 5 लोग किसी एक बात पर, किसी एक चीज पर डिस्कशन कर पाएंगे?
बातचीत कर पाएंगे? नहीं सर, कोई हमारी बात नहीं समझेगा और सर मैं खुद भी किसी दूसरे की बात नहीं समझ पाऊंगा। अच्छा 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 सर, एक सेकंड, यानी टेक्निकली देखें तो एक भौतिक राशि की अनंत इकाइयां हो सकती है, अनंत इकाइयां हो सकती है, लेकिन सर मैडम ने मेरा आंसर इसलिए रॉन्ग किया क्योंकि अगर सभी लोग अपनी अपनी अगर इकाइयां बनाने लग गए तो कैसे पता लगेगा भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है। मान लीजिए कि आपको भैया आलू खरीदने हैं और आप भैया मेरी क्लास अटेंड करके वहां पे गए और जी आपने बोल दिया कि भैया तू ना 250 ट्यूबलाइट भाई तू आलू तोल दे। अब आदमी परेशान, भाई मेरे पास तो मैं तो किलोग्राम में सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, अब वो ट्यूबलाइट में कैसे बेचेगा। अच्छा तो ये दिक्कत है। तो सर यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट, अब हमें जरूरत समझ में आ रही है एक सिस्टम की, जिस सिस्टम में अपन लोग एक कैटेगरी बना सके कि अगर इन वस्तुओं के बारे में बात करें तो ये इकाई, दूसरी के बारे में बात करें जी दूसरी इकाई। तो भैया अब अपन लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे भैया सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में।